महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने किया है, सरकार हर फौजी जवान दे नाल खड़ी है। साडे जवानां दी कुर्बानी बेमिसाल है। अजिहियां घटनावां नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भी उन्होंने कहा। असीं हर लड़ाई जितांगे, इत्थे अतवाद नूं भी खत्म करांगे। तो दस्से कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे वल्लों इत्थे अज दौरा किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे ने और पुंछ दे विच जो अतवादी हमला होया उस वाली थां ते जायजा लिया गया है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जो पहुंचे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा है कि साडे लई हर जवान हर फौजी महत्वपूर्ण है। हमारे सैनिक घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है, यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत। उधर जम्मू कश्मीर दे विच वड्डे अतवादी हमले की साजिश नूं नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर के लावेपुरा दे विच आईईडी बरामद होया है। श्रीनगर बारामूला हाईवे तो दस्से कि बरामदगी हुई तो बंब निरोधक दस्ते ने आईईडी नूं डिफ्यूज किया। पूरे इलाके दे विच फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो दस्से कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का दौरा अज सी और इसू लैके पूरी तैयारियां और पूरी सख्ती जी हर पासे जरूर नजर आई। उंज भी गल की जाए तो संवेदनशील इलाका है तो पूरी सख्ती जी है वो 24 घंटे जी है नजर आती है। पर दौरे तो पहला भी अतवादी हमला जोड़ा है वो असीं कह सकते हैं उसनूं नाकाम किया गया है क्योंकि हाईवे तो ही आईईडी बरामद की गई है। उधर दिल्ली दे विच इजरायली अंबैसी के नेड़े हुए धमाके की जांच तेज कर दी गई है। एनआईए की टीम ने दस्से कि धमाके की जांच शुरू की है तो एनएसजी की टीम भी मौके पर मौजूद है। इजरायली अंबैसी की सुरक्षा दे विच वाधा किया गया है और अर्ध सैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। तो बीते दिन इजरायली अंबैसी के नेड़े दस दी कि धमाके हुए सन, जिस तो बाद ये टीम मौके पर पहुंची है। इसकी तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं और हुण पूरी बारीकी दे नाल जांच की जाएगी, डूंघाई दे विच जाके जांच की जाएगी कि वजह की है, आखिरकार क्यों अजिहा किया गया और किसदी इस साजिश थी। 26 दिसंबर की शाम तकरीबन 5:45 बजे जिस तरह से
इजराइल एम्बेसी के ठीक पीछे वाले गेट पर एक धमाके की खबर सुनी गई और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, इस मामले की पड़ताल में जुटी। यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अब इस मामले की पड़ताल में जुड़ गई है। इस वक्त में देखा जा सकता है एनएसजी की टीम और खास तौर पर एनएसजी की जो डॉग स्क्वाड टीम है, जो बॉम्ब को पता करती है, बॉम्ब से जुड़े हुए तमाम नमूनों को एकत्रित करती है, तो वो टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पर तमाम फॉरेंसिक नमूनों को एकत्रित करने का प्रयास कर रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि जो विस्फोटक जो था, विस्फोटक किस तरह का था, उससे जुड़े हुए तमाम जो नमूनों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर स्पेशल सेल, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उसकी टीम भी यहाँ देखा जा सकता है और एनआईए की टीम की अगर बात करें तो उनकी भी टीम यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ बात होती है कि आखिर ये तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका यहाँ पर किस तरह से होगी। जिस तरह से ये मामला जो है सबसे पहले स्पेशल सेल के पास आता है, स्पेशल सेल इस मामले की पड़ताल करेगी। लेकिन एनआईए की अगर बात करें तो 2 साल पहले जिस तरह से इजराइल एम्बेसी के बाहर एक और इस तरह से संदिग्ध जो एक धमाका हुआ था, तो उस मामले पर तफ्तीश का काम आज भी एनआईए कर रही है। इसलिए एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची। हालांकि एनआईए की टीम कल रात में भी पहुंची थी। अब बात करते हैं केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की बात करें तो आईबी इन तमाम जितने भी जो चाहे सेंट्रल एजेंसी की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मिलकर के इन तमाम मामलों की पड़ताल में जुटी है कि किस तरह से ये मामले को अंजाम दिया गया है और आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं बाकायदा उसके तमाम फुटेज को अब खंगालने का काम किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम एजेंसियों को एक साथ जोड़ करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस मामले की पड़ताल में जुटी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि 2 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला यहाँ पर धमाका हुआ था, लेकिन अभी तक उस मामले पर कोई बहुत ज्यादा आरोपियों तक कार्रवाई पहुंचने की नहीं हो पाई है। यानी कि अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जांच एजेंसियों की गिरफ्त से दूर है। तो क्या इस मामले पर कोई खुलासा हो पाएगा या नहीं? निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां इस मामले की पड़ताल में